दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़िए हमारे साथ में। आप सबका जुड़ाव ही हम सबकी पूंजी है। और मैं आप लोगों को कुछ अपडेट दूंगा, जानकारी आप लोग लीजिए। देखिए, चयन आयोग की महत्वपूर्ण बैठक हुई थी, जिसमें चयन आयोग के संपूर्ण मेंबर और माननीय अध्यक्षा जी के नेतृत्व में बैठक हुई थी। और इसमें ये कहा गया कि भर्तियों की पूरी डिटेल हमारे पास में उपलब्ध है। परीक्षा नियंत्रक से अनुरोध किया गया है कि वो जल्दी से जल्दी आकर के अपना कार्यभार ग्रहण करें, क्योंकि नियुक्ति तो हो गई लेकिन अभी आए नहीं, यहाँ पे आकर के ज्वाइन कर लें। लोगों को ज्वाइन करने में भी वक्त लगता है, बिना ठेले ठाले ये आते नहीं। इसकी शिकायत माननीय मुख्यमंत्री जी से कर दी गई है कि अभी तक सचिव परीक्षा नियंत्रक महोदय आकर के ज्वाइन नहीं किए हैं। और इस प्रकार की लापरवाही, इस प्रकार की हीला हवाली, यह अपने आप में काफ़ी दुखद है दोस्तों, है ना। तो मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि देखिए, शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले मेरे जितने मित्र हैं, वे सभी अपना कार्य जो है अब तेज़ करते हैं। देखिए, हम सबसे पहले एलिजिबिलिटी जारी हुई है, एलिजिबिलिटी के बारे में बताना चाहेंगे। अब प्राइमरी में डीएलएड करने वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं, डीएलएड जिनको करना है, उनके लिए 12वीं पास योग्यता रखी गई है। बीएड को 1 वर्ष के लिए अवसर दिलाने की मुहिम जारी है कि कम से कम एक भर्ती में उनको अवसर मिले। तो देखिए, हो सकता है प्राइमरी में बीएड की भी एंट्री हो जाए। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, चूँकि चुनावी सीज़न है, चुनावी समय है, तो इसमें आप लोगों को बड़ी अपडेट मिल सकती है। देखिए आगे आगे क्या होता है। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि टीजीटी, पीजीटी, प्रवक्ता, एलटी, इन सभी भर्तियों के लिए हमारे पास विस्तृत अपडेट है। और देखिए, कैलेंडर हम आपको बताना चाहेंगे। कैलेंडर में सबसे पहले टीजीटी, पीजीटी की परीक्षा के पहले भी एक परीक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर की उस भर्ती को रख दिया गया है और कहा गया है कि अक्टूबर के लास्ट तक असिस्टेंट प्रोफेसर प्रवक्ता की भर्ती करा ली जाए, उसका पेपर करा लिया जाए, उसका रिजल्ट 15 नवंबर तक घोषित कर दिया जाए। प्रवक्ता की भर्ती कराने के पश्चात इसके बाद फिर आप लोगों की टीजीटी, पीजीटी की परीक्षाएं होंगी 27, 28, 29, 30 और 1 दिसंबर को। मतलब 27, 28, 29, 30 नवंबर और 1 दिसंबर को इसका पेपर संपन्न होगा। पेपर संपन्न होने के पश्चात 1 सप्ताह तक कापियों का मूल्यांकन होगा और उसके पश्चात रिजल्ट जारी करने का, पैनल जारी करने का फैसला होगा। जाहिर सी बात है कि देखिए, समय बहुत आप लोगों को दिया जा रहा है, इतना महत्वपूर्ण समय दिया जा रहा है ना। इसका आप लोगों को लाभ उठाना है। और बार बार ये चीज़ कही जा रही है कि आप हमारे यहाँ के नोट्स लीजिए, पढ़िए। इसी नोट्स से 100% प्रश्नों के आने की गारंटी हम आपको देते हैं। ये आप लोगों को तय करना है, ये आप लोगों को मानना है, आप लोगों को जानना है। करना हमारा काम है, बताना हमारा काम है, करना तो आपको ही है। निश्चित रूप से दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि टीजीटी, पीजीटी का नया विज्ञापन जब बात किया गया तो सचिव महोदय ने बताया, टीजीटी, पीजीटी का जो नया विज्ञापन है, 27,000 अभ्याचन आ चुके हैं और बस अब इंतज़ार है तो सिर्फ परीक्षा नियंत्रक के कार्यभार ग्रहण करने का। उसके पश्चात, क्योंकि देखिए, नई नियमावली जो बनी है उसमें साफ तौर पे परीक्षा नियंत्रक की सहमति आवश्यक होगी, तब जा कर के ये विज्ञापन निकाला जा सकेगा। कि परीक्षा नियंत्रक ही इसकी अनुमति देंगे, है ना। अध्यक्ष जी की भी सहमति होगी, दोनों लोगों की सहमति से ये विज्ञापन निकाल दिया जाएगा। तो 27,000 पदों का अभ्याचन आना अपने आप में काफ़ी बड़े गर्व का विषय है। अब देखिए आगे आगे क्या होता है। आगे आने वाली भर्तियों के बारे में बताना चाहूँगा कि जूनियर एडेड की जो भर्ती 2021 में स्टार्ट हुई थी, अब उसके कट ऑफ मेरिट बननी शुरू हो गई है। 70+ वाले नौकरी पाने की ओर अग्रसर हैं और कई विषयों में जो भर्ती हुई थी इसमें, है ना, और भी निकली हुई थी, तो कई विषयों में मेरिट नीचे भी जा सकती है, 68 तक भी जा सकती है, क्योंकि बहुत से लोगों के फार्म रिजेक्ट हुए हैं। नई भर्ती भी एडेड जूनियर की आने वाली हैं। जाहिर सी बात है कि ऐसे विद्यालय हैं
जो इंटर कॉलेजों में कक्षा 6 से 1 से 12 तक का संचालित होता है ना, तो 1 से 12 तक संचालित होता है, तो 6 से 8 के लिए नियुक्ति हो रही है। अब इसके बाद में धीरे धीरे और भी नियुक्तियां होंगी, धीरे धीरे और भी प्रकार के प्रयास शासन करेगा। अभी देखिए 1,20,000 पदों के अध्याचन जूनियर एडेड में आ चुके हैं, जिनमें से 30 अभी 70,000 के अध्याचन और आने हैं, क्योंकि सोशल साइंस के कुछ पदों के आए हैं, कुछ के संस्कृत के आए हैं, कुछ के हिंदी के आए हैं। ये पूरे अध्याचन कलेक्ट किए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि इसको आप समयबद्ध तरीके से कलेक्ट करें। नवरात्रि बाद जो बैठक होगी उसमें इस पे फैसला लिया जाएगा। मतलब मान के चलिए कि आप लोगों का 15 अक्टूबर तक ये जूनियर एडेड का विज्ञापन आ जाएगा, जूनियर एडेड की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और मान के चलिए कि करीब 25 अक्टूबर तक आप लोगों का टीजीटी पीजीटी का नया विज्ञापन भी जारी हो जाएगा, और आपका उसी समय तक परीक्षा की आधिकारिक विषयवार भर्ती भी का कार्यक्रम भी आ जाएगा, और साथ ही साथ आप लोगों का एडमिट कार्ड भी तत्काल जारी कर दिया जाएगा। तो ये प्रक्रिया अब चलने वाली है, बहुत ही तेज़ गति से दौड़ने वाली है। आप इसका भरपूर लाभ उठाएं और तैयारी में जुट जाएं। बहुत से अभ्यर्थी कह रहे थे कि क्या सर शिक्षा मित्रों का वेतन बढ़ेगा। मैं कहना चाहूँगा 100% शिक्षा मित्रों का वेतन बढ़ेगा। शिक्षा मित्रों के वेतन का प्रस्ताव भेज दिया गया, उनका मानदेय बढ़ने जा रहा है। और साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा कि इनका भी मानदेय अनुदेशकों का भी बढ़ रहा है। जितने भी उत्तर प्रदेश में संविदा कर्मचारी हैं, दीपावली का बड़ा गिफ्ट उनको मिलने जा रहा है शासन की ओर से, और ये चीज़ें स्पष्ट कर दी गई हैं कि जल्दी से जल्दी इनकी भर्ती का खाका खींचा जाए और भर्ती प्रक्रिया को पूरा किया जाए। तो दोस्तों, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जितने भी मित्र हमारे इंतज़ार कर रहे हैं भर्तियों का, उन्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उनके लिए गोल्डन चांस है। और मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि शिक्षक भर्ती का विस्तृत कार्यक्रम जैसे ही जारी होता है, मैं आप लोगों के समक्ष पूरा कार्यक्रम लेकर के आऊँगा और आप लोगों को डिटेल दूंगा, जानकारी दूंगा। मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ, देखिए टीचर हैं तो टीचर की मर्यादा का पालन अवश्य करें, है ना। अगर कहीं विद्यालयों में स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं तो आप पढ़ाते रहिए, आपका अनुभव भी होगा और आपको आगे आने वाले समय में उस अनुभव का लाभ भी मिलेगा, है ना। मुझे याद है कि जब मैं प्राइवेट विद्यालय में पढ़ाया करता था, उस टाइम मैं ये करता था, जब एग्ज़ाम नज़दीक आता था, ध्यान दीजिएगा, तो उस समय हम ग्रामर पढ़ाना शुरू कर देते थे। ग्रामर मजबूत होने के बाद में मैं फिर आगे की कार्यवाही करता था। साहित्य इत्यादि में घर पे आकर के यहीं पे पढ़ता था, स्टडी करता था। और मैं LT ग्रेड की तैयारी अभी भी कर रहा हूँ कि अगर मैं LT ग्रेड प्रवक्ता बन जाता हूँ तो मुझे ज़्यादा वेतन मिलेगा। तो मेरे अंदर भी पढ़ने की भूख है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अब वह होता नहीं कि अगर आप सक्सेस हो जाएं, आप कामयाबी हासिल कर लें, तो फिर ये मन बनता है कि यार कभी कभी आलस्य होता है, विज्ञापन आ जाए फिर पढ़ना शुरू करें, तमाम प्रकार की चीज़ें। मैं यही आपसे कहना चाहूँगा कि देखिए आपके पास में एक गोल्डन चांस है, इस चांस को मिस ना कीजिएगा। बम्पर भर्तियां आपका इंतज़ार कर रही हैं। वन विभाग की भर्ती है, वन विभाग की भर्ती 1 लाख पदों पर होगी दोस्तों। इसके लिए विभिन्न प्रकार के पद सृजित किए जा रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि पदों को सृजित करके हमारे पास भेजा जाए, क्योंकि देखिए वन विभाग में केवल अधिकारियों की भर्ती तो नहीं हो सकती, जाहिर सी बात है कि निरीक्षकों की भी भर्ती होगी और कुल 1 लाख पदों पर वन विभाग में भर्ती होने जा रही है। परिवहन विभाग की बात करें तो देखिए परिवहन विभाग में चूँकि माघ मेले का सीज़न शुरू होने वाला है, जाहिर सी बात है कि माघ मेले के पहले कंडक्टरों की भर्ती 500 बसें चलाया जाना अपने आप में ऐतिहासिक है। उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐलान किया है कि उत्तर प्रदेश में 500 बसें माघ मेले के यात्रियों को ढूंढने के लिए लगाई जाएंगी। और तो महाकुंभ है, महाकुंभ में ज़बरदस्त तरीके से भीड़ रहती है, वो आप जानते ही हैं। मैं चीज़ कहना चाहूँगा कि माघ मेले में बहुत से मित्रों से मुलाकात भी हो जाती है, बहुत से लोग मिलना चाहते हैं। तो मैं इनसे कहना चाहूँगा कि माघ मेले के समय आइए, माघ मेले के समय मुलाकात हो जाएगी, आप हमसे मिल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। हम कोई बहुत बड़े स्टार तो है नहीं, आप लोगों के बीच के ही हम भी हैं। जैसे आप हैं वैसे हम हैं। कई ऐसे मित्र
रास्ते में मिल जाते हैं, है ना, जो कहीं ना कहीं हमारे चैनल से जुड़े हैं। आप सभी इस चैनल के से जुड़े हुए हैं, आप सभी से मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों को जोड़ने का काम करें। बहुत से मित्र ऐसे हैं जो कि जुड़ नहीं रहे हैं, जोड़ने का काम नहीं कर पा रहे हैं। बहुत से ऐसे हैं जो देखते तो हैं वीडियो, लाइक भी करते हैं, लेकिन उनके द्वारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया गया। मैं आग्रह करूंगा कि आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। और साथ ही साथ मैं एक आग्रह आपसे और करूंगा कि शिक्षकों की भर्ती अब तेज़ होने जा रही है। दरोगा और सिपाही का भी ज़बरदस्त अभियाचन आ चुका है। अब देखिए इसके बाद में आगे आगे क्या होता है। बस इतना ज़रूर जान लीजिए कि दरोगा की भर्ती 10,000 के पार होगी और सिपाहियों की भर्ती 40,000 पदों पर फिर से होने जा रही है। अभी इसका रिजल्ट भी आने वाला है। सिपाही भर्ती का जो पेपर हुआ था 62,000 पदों पर, इसका भी बहुत जल्दी ही रफा दफा मामला होने वाला है। तब आगे देखते जाइए क्या क्या होता है। मैं ना ज़रूर कहूँगा कि जो भी अपना मन बना करके रखा हुआ है वो सफलता अवश्य पाएगा। अगर आप सफलता अर्जित करना चाहते हैं कि आपकी नियुक्ति हो और आप अच्छी स्थिति में रहें, तो जाहिर सी बात है कि आप मेहनत करें। देखिए दोस्तों, हमने अपना एक नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, ध्यान दीजिएगा। सियासत तक नाम से हमने एक नया यूट्यूब चैनल लॉन्च किया है। मैं आप सभी से आग्रह करना चाहूँगा कि आप सियासत तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसमें आपको राजनीति से जुड़ी हुई और सच्ची घटनाओं से जुड़ी हुई, है ना, रिपोर्टिंग मिलेगी। और जाहिर सी बात है कि अब इस समय जो सर्किल चल रहा है, जो स्थितियां चल रही हैं, उसके अनुसार आप लोगों को भर्तियों के साथ साथ, और ऐसा नहीं कि उसमें भर्ती की अपडेट नहीं मिलेगी, उसमें भर्ती की शॉर्ट अपडेट भी मिला करेगी। तो आप सभी के काम का चैनल है, आप लोग जुड़िए उससे, है ना, जहां आपके लिए 2-3 मिनट का वीडियो आप लोगों के एजुकेशन से रिलेटेड होगा। वहीं हमारा प्रयास रहेगा उसमें आपको राजनीति की खबरें दें। सियासत तक यूट्यूब चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज से उसकी शुरुआत हो रही है 2 अक्टूबर गांधी जयंती से। तो जाहिर सी बात है कि हमें चाहेंगे, है ना, और इसको लॉन्चिंग, इसकी जो पोस्ट इत्यादि होगी वो नवरात्रि के आरंभ पे होगी, क्योंकि गांधी जयंती पर ज़रूर इसको लॉन्च किया जाएगा, लेकिन स्टार्टिंग उसकी वीडियो डालने की नवरात्रि के प्रथम दिन से होगी। तो हम ये चाहेंगे कि आप उससे जुड़िए। सियासत तक का लिंक हम आप लोगों को अपने दोनों यूट्यूब चैनलों पर प्रोवाइड करा देंगे। कॉमेडी की पाठशाला को भी सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। मैं ये नहीं कहता हमारे राजनीतिक विचार आपसे मिलते हैं कि नहीं मिलते। राजनीतिक विचार सबके अलग अलग होते हैं, सबका अपना अपना होता है। जिन लोगों का मिलता है उन लोगों ने, है ना, सहयोग भी किया मेंबर बनाने में, है ना, और जिन लोगों का नहीं होते वो, उनसे मेरी कोई दुश्मनी नहीं है ना। सभी आप लोग अपने हैं और आपके राजनीतिक विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन हम सब इसी प्रतियोगी संगठन के हैं। और जाहिर सी बात हमें चाहते हैं कि आप इस प्रतियोगी संगठन में विजय हासिल करें। हमारा प्रयास, हमारे चैनल का प्रयास लगातार जारी। आप सभी से मैं गुजारिश करूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और लोगों को जोड़ने का कार्य करें। और देखिए दोस्तों, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, है ना। हमारी इन बातों का अन्यथा अर्थ ना लीजिएगा। जो भी मित्र हमारे साथ जुड़े हैं और जिन लोगों से मैंने कहा है, मैंने बहुत कई लोगों से कहा है कि आप कृपया हमारे पास में जो लोग ऋण इत्यादि से रिलेटेड हैं, कृपया बात कर लें फ़ोन करके। लेकिन आप में से कई ऐसे हैं जो कि बात नहीं कर पा रहे हैं। तो सबसे कहूँगा कि आप लोग ज़रूर बात कर लीजिए। देखिए, अब रही बात ये कि कोई चीज़ खुद के हाथ में ही ज़रूरी नहीं होता है, समय के साथ में सब हो जाता है, समय के साथ सब बन जाता है। तो आप लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। बहुत जल्दी ही आप लोगों का भला भला होगा। ईश्वर ने चाहा तो सब कुछ सही होगा, लेकिन कब होगा इस चीज़ की गारंटी कोई नहीं ले सकता। इतना ज़रूर जान लीजिए कि जल्द होगा और जल्द होगा। इसके लिए कोशिश में हम भी लगे हुए हैं और हमारे, है ना, साथीगण भी लगे हुए हैं। उनके प्रयास में भी कोई कमी नहीं है। भर्तियों की विशेष अपडेट के लिए हमारे साथ में लगातार जुड़े रहें और सियासत तक नामक यूट्यूब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। आप लोगों के लिए ये बेहतरीन और सबसे बेहतरीन राजनीतिक चैनल
साबित होने जा रहा है। यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो यकीनन आपके लिए हम बिगेस्ट अपडेट देने में सफल होंगे। धन्यवाद आप सभी दोस्तों।